हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और लोकसभा चुनाव के सांसद अभिषेक बनर्जी के ऊपर कल पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में जो हमला हुआ, जिसमें कि अभिषेक बनर्जी घायल हुए, उनको अपोलो और एक अन्य अस्पताल ले जाया गया, जहां की उनका सही तरीके से इलाज नहीं मिला। ममता बनर्जी अपोलो हॉस्पिटल पहुंची और वहां से अभिषेक बनर्जी को लेकर दूसरे हॉस्पिटल गई। ममता बनर्जी का ये आरोप है कि किसी भी अस्पताल में अभिषेक बनर्जी का इलाज नहीं किया गया सही ढंग से, जिसके बाद ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को दोनों हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर वह उनके घर लेकर गई। ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित निवास पर लेकर जाती हैं, जहां की उनकी सिलाइन और सब डॉक्टर नर्स द्वारा वहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि यह घटना केवल कल ही तक खत्म नहीं हुई। आज बताया जा रहा है कि आज फिर से एक और बनर्जी के ऊपर हमले की खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सत्ता से बाहर जाते ही लोगों के मन में जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर कल हमला और आज टीएमसी के एक और सांसद कल्याण बनर्जी के ऊपर हुगली में हमला हुआ। यह खबर भी तब सामने आई जब हुगली के चंडीतला पुलिस स्टेशन में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पहुंचे थे सभी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए। जितने भी कार्यकर्ता उस थाने में गिरफ्तार थे, उन सभी की रिहाई के लिए कल्याण बनर्जी उस चंडीतला थाने पहुंचे थे, जहां की सभी लोगों ने उनको घेर कर उनके साथ भी वही हंगामा किया जो कि कल अभिषेक बनर्जी के साथ सोनारपुर में देखने को मिला। कल्याण बनर्जी के सर पर काफी गहरी चोटें आई, वह अपने सर को पकड़कर सड़कों पर गिरते हुए दिखाई दिए। कल्याण बनर्जी बुरी तरीके से लोगों के बीच हुए मुठभेड़ में जो वहां पर हिंसा हुआ उसमें बुरी तरीके से घायल हो गए। वह सड़कों पर पड़े हुए नजर भी आए, अपने सर को दोनों हाथ से पकड़े हुए नजर आए। कल्याण बनर्जी भी बुरी तरीके से इस घटना में घायल होने के बाद वहां पर जितने भी पुलिस फोर्स, जितने भी सुरक्षा कर्मी थे, सबने लोगों को किसी तरीके से वहां से हटाया और कल्याण बनर्जी को भी लोगों की भीड़ से, जनता की भीड़ से बाहर निकाला। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि क्या सत्ता से बाहर जाते ही टीएमसी का यह हाल हो जाएगा कि जो लोग टीएमसी के सामने नहीं आते थे, जो लोग टीएमसी के सामने खड़े होने की भी उनके अंदर हिम्मत नहीं थी, अब वही लोग, क्या उनके अंदर सच में इतना आक्रोश भरा है कि वही लोग अब टीएमसी के ऊपर बुरी तरीके से बार बार आक्रमण हो रहे हैं, बार बार टीएमसी को क्षति पहुंचा रहे हैं, बार बार टीएमसी के सभी सांसदों पर, टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर, टीएमसी के सभी नेताओं पर बार बार जो हमले की खबर आ रही है, जिसको लेकर टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी सभी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया। कल जो अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हुआ उस पर और आज जो कल्याण बनर्जी के साथ हुआ, इन सभी को लेकर कल अभिषेक बनर्जी ने भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही सवाल खड़े किए थे और ममता बनर्जी भी भाजपा के ऊपर ही उनका गुस्सा फूटता हुआ दिखाई देता है। ममता बनर्जी ने साफ साफ ट्वीट करके कहा सोशल मीडिया के जरिए कि भाजपाई जो इस हद तक गिर गए हैं, शर्म आती है भाजपाइयों के ऊपर जो कि सत्ता में आते ही अपनी पावर का धोप जमा रहे हैं और इस तरीके से सभी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और ममता बनर्जी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के तमाम सदस्य भी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के लिए सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हैं, उनको कॉल करते हैं और इस घटना के लिए कर चिंता व्यक्त करते हैं। ममता बनर्जी ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह भी बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उनको कॉल करके अभिषेक बनर्जी की हालत के बारे में पूछा, अभिषेक बनर्जी की तबीयत के बारे में पूछा और यही नहीं, उनके इलाज के लिए वह उन्हें हैदराबाद भी ले जा सकते हैं, अगर उनको जरूरत पड़ी तो वह किसी और जगह भी अभिषेक बनर्जी का इलाज करवा सकते हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ दुर्व्यवहार, इस पर भाजपा पर निशाना साधा है। वहीं दिल्ली से अरविंद केजरीवाल और सिंबल जैसे तमाम इंडिया गठबंधन के सदस्य ने अभिषेक बनर्जी के साथ हुई इस घटना पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। बताया जा रहा था कि अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने यहाँ करीब 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार की है, जो कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि इसमें भाजपा की चाल है, इसमें भाजपा का हाथ है। लेकिन 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद से यह सामने निकल कर आया है कि जो इसमें टीएमसी के ही पूर्व विधायक थी
लवली मित्रा, इनके ही सभी कार्यकर्ताओं का हाथ था, यानी कि टीएमसी के ही सभी कार्यकर्ता इसमें शामिल थे। टीएमसी द्वारा भाजपा पर लगाए गए आरोप पर भी पलटवार होती है भाजपा मंत्री अग्निमित्रा पॉल। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो टीएमसी उन पर आरोप लगा रही है, इसमें बीजेपी का कहीं दूर दूर तक कोई भी हाथ नहीं है, बल्कि 6 लोगों की गिरफ्तारी से यह साफ पता चला है कि इसमें टीएमसी के ही कार्यकर्ताओं का हाथ है। टीएमसी के ही कुछ लोग हैं जो कि यह जनता का आक्रोश, जन आक्रोश देखने को मिल रहा है, जो कि इस तरीके की राजनीति अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन के दौरान किया है। अग्निमित्रा पॉल कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई भी कनेक्शन नहीं है और हम अपने सभी कार्यकर्ताओं से हमेशा ये अपील करते हैं कि कानून अपने हाथ में न लें। तो ये अभिषेक बनर्जी के साथ जो कुछ भी हुआ, इसके लिए अभिषेक बनर्जी खुद जिम्मेदार हैं। उन्होंने हमारे देश के गृह मंत्री को भी नहीं छोड़ा, ना ही राज्यपाल को और ना ही हमारे देश के प्रधानमंत्री को, किसी को भी वो लोग नहीं छोड़ते हैं। यहाँ तक कि डीजे बजाने की बात कही थी अभिषेक बनर्जी ने चुनाव प्रचार के दौरान। जो डीजे बजाने की बात अभिषेक बनर्जी ने अपने भाषण के दौरान किया था, इसी का जवाब जनता ने दिया है। यह उसी बयान के लिए यह सब हो रहा है। अभिषेक बनर्जी ने जो ऐसी राजनीति की थी, इसमें जो जनता का आक्रोश है टीएमसी के प्रति, वही दिख रहा है। आखिरकार राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहता है, एक सत्ता में रहता है और एक पक्ष जो है वह हमेशा विपक्ष में रहता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि आप ऐसी राजनीति करेंगे कि जनता जो है वो आपको जूते चप्पल का माला पहनाए, आपके ऊपर अंडे फेंके, पत्थर फेंके। तो इस हिसाब से जो 15 साल के राज्य में अभिषेक बनर्जी ने सभी यहाँ की जनता को अपने हाथों के नीचे दबा कर रखा था। सभी मध्यम वर्ग के लोग, उन सभी लोग ने आज अभिषेक बनर्जी को करारा जवाब दिया है। हालांकि जो कुछ भी हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए था उनके साथ, लेकिन इसमें अभिषेक बनर्जी ही जिम्मेदार है। फिलहाल टीएमसी सांसदों के ऊपर हो रहे हमले को लेकर भाजपा के तरफ से बस इतना ही बयान आया। बाकी 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब देखना ये है कि इस केस में आगे क्या मोड़ आता है। इन सभी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।